नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों को लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट सीरीज ब्लड रिलेशन पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था, डिस्क्रिप्शन के ऊपर बातें करी थी, है ना। तो जितने भी कॉन्सेप्ट लगते हैं ब्लड रिलेशन में वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी थी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अपने शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी सारी चीजें यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। कह रहा पुनी जो है वो अवनी की बेटी है, तो पुनी इज अवनीज डॉटर। तो यहाँ पे अवनी की बेटी कौन है भैया, तो पुनी है। फिर यहां पर क्या कह रहा है, और एंड अमित जो है वो अवनी का भाई है। तो अमित जो है वो क्या है, वो अवनी का भाई है। तो अमित यहां पर हो जाता है अवनी का भाई। अब यहां पर क्या कह रहा है कि अमित अवनी के अमित जो है वो अवनी के भाई का पुत्र है। तो अमित जो है वो अवनी के भाई का पुत्र है, तो ये अवनी का भाई हो गया। और इसका पुत्र कौन हो गया, तो इसका पुत्र हो गया अमित। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, कब प्लस लगाएंगे कब क्रॉस लगाएंगे, पार्ट 1 देख लेना। तो अमित के पिता ये हो गए। इनका पुनी से क्या संबंध है, तो ये पुनी के क्या हुए, मामा हुए। मामा मतलब डी ऑप्शन, तो यानी अंकल हुए। ठीक है। फिर यहां पर क्या कह रहा है, सुप्रिया जो है वो अखिल की बहन है। तो सुप्रिया जो है वो बहन है किसकी, अखिल की। सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित है, तो ये अखिल के पिता हो गए और ये अखिल के पिता की मां हो गई। और ये सुप्रिया की क्या होंगी, तो ये सुप्रिया की हो जाएंगी दादी। तो दादी हमें यहां पर कहां देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में। अभी इनिशियल लेवल पे क्वेश्चन इजी ही होंगे, परेशान ना होइए। सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। तो सुमन जो है वो महेश और कुमेश, किसी एक को उठा लो, चलो महेश को उठा लो। तो सुमन जो है वो महेश का अपने बेटे, यानी सुमन अपने बेटे, तो ऐसे देखो, सुमन का बेटा, सुमन के बेटे का चाचा यानी सुमन के पति का भाई यानी सुमन का देवर। तो यहां पर सुमन का देवर के बेटे के रूप में परिचय करवाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लड़के सुमन के क्या हैं, तो लड़के सुमन के भतीजे हैं। और जिनको नहीं समझ में आया वैसे देखें कि सुमन अपने बेटे के चाचा, तो ये रहा सुमन का बेटा, सुमन के बेटे का चाचा कौन होगा, तो यानी सुमन के ये पिता हो जाएंगे भाई, ये इसका पिता हुआ। और ये हो गया क्या, ये इस लड़के का हो गया चाचा। ये इस लड़के का क्या हो गया, ये इस लड़के का हो गया चाचा। तो अब इन चाचा के ये कौन है, बेटे हैं, कौन, महेश और कुमेश। तो महेश और कुमेश ये दोनों क्या हैं, सुमन के लड़के के चाचा के दोनों बेटे हैं। तो इसका मतलब सुमन का ये कौन हुआ, सुमन का ये देवर हुआ और ये देवर के बच्चे हुए, यानी ये कौन हुए, ये भतीजे हुए। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भतीजे बोले तो नेफ्यू। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और 4 वाला हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है सरस्वती और गौरी बहनें हैं। गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप में संबंधित है। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, सरस्वती और गौरी जो है ये क्या है, बहनें हैं। तो सरस्वती और गौरी ये दोनों की दोनों क्या है, ये बहनें हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि जो गौरी का भाई है उसका सरस्वती के पिता, तो ये रहे सरस्वती के पिता और ये रहे उनके पिता, यानी ये कौन हो गए, ये हो गए दादाजी। तो जो सरस्वती का भाई है, जो सरस्वती का भाई है उनका सरस्वती के पिता से क्या संबंध होगा, तो ये जो होगा ये उनका हो जाएगा पोता। तो यहां पर देखो पोता हमें कहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहां पर क्या कह रहा है कि विमल, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है विमल जो है वो मिक्का का पुत्र है। तो हम यहां पर बना लेते हैं कि विमल जो है वो पुत्र है किसका, मिक्का का। ठीक है। और नीना जो है वो मिलन की पुत्री है। मिलन मिक्का की बहन है। तो ये मिक्का था, ये बात याद रखना, ये मिक्का है। तो विमल मिक्का का पुत्र है और मिलन जो है वो मिक्का की बहन है। तो मिलन जो है वो मिक्का की बहन है। तो ये मिलन हो गई, मिलन जो है मिक्का की बहन है। नीना जो है वो मिलन की पुत्री है। तो नीना जो है वो मिलन की पुत्री है। तो नीना जो है वो मिलन की पुत्री हो गई। मिक्का मिलन की बहन है और विमल की मिलन कौन है, विमल की मिलन कौन है, तो विमल की मिलन जो है वो बुआ है। कौन है भाई, बुआ है। क्यों, देखो मिक्का इनके पिता हो गए और पिता की बहन कौन होती है, बुआ। तो आप एक बात नोटिस करना है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जितना हमसे क्वेश्चन गहरा उतना ही हम करेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे और ना उससे ज्यादा हम सोचेंगे। हाँ, कभी कदार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हम फंस जाएंगे, तो उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा।
लेकिन ये मान करके चलिए कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन बैंकिंग को छोड़ के आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से ही देखने को मिलेंगे। अब यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है वंदना विशाल और विनीता की बेटी है। तो ये रहा विशाल, विशाल और विनीता की बेटी कौन है, वंदना। ठीक है, अमित विनीता के भाई का बेटा है। अमित जो है वो विनीता के कोई एक भाई है और उनका बेटा है कौन, अमित। ऐसे बना दिया यहां पे। तो अमित के लिए वंदना कौन है, अमित के लिए वंदना कौन है, तो बुआ की बेटी है, यानी कि कजिन है। तो चचेरी, ममेरी या फुफेरी, तो फुफेरी बहन है। अंग्रेजी में बोले तो क्या है भाई, कजिन। ठीक है, अब देखो ये आपका क्वेश्चन आ गया क्या, तस्वीर की ओर देखो इशारा करने वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। तो एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, तो ये रमेश कह रहा है। क्या कह रहा है, यह व्यक्ति मेरी मां, तो शुरुआत करो मेरी मां यानी रमेश की मां, रमेश की मां की एकलौती संतान रमेश खुद होगा और वो व्यक्ति रमेश का बेटा है, यानी तस्वीर में जो व्यक्ति है वो रमेश का बेटा है। तो रमेश क्या हो गया उसका, तो रमेश उसका हो गया पिता। तो आपने एक बात नोटिस करी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों ने पेन ही नहीं उठाया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा, कलम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखो। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वो व्यक्ति मेरी मां, मेरी मतलब किसकी, रमेश की। तो यहां पे हमने लिख दिया ये रहा रमेश। तो रमेश की मां, ये रहा रमेश की मां, रमेश की मां की एकलौती संतान यानी रमेश और रमेश का बेटा, यानी जो फोटो में जो व्यक्ति है वो कौन है, रमेश का बेटा है। तो रमेश का उससे क्या संबंध है, तो रमेश क्या हो गया भाई, उसका पिता हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोशिश करेंगे हम लोग हर एक सेशन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करें। मैं बहुत लंबा इस सेशन को नहीं रखूंगा कि 1 घंटे का रख दूं कि आपकी हालत ही खराब हो जाए। ठीक है, तो ये 10, 15, 12, 25 मिनट इस टाइप से ही रहेगा। गौरव ने नीरज से कहा, क्या कहा भाई, वो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान रखना कि कह कौन रहा है, कह गौरव रहा है। वो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता, मेरे मतलब किसके, गौरव के पिता। तो गौरव के पिता की बेटी यानी गौरव की बहन, गौरव की बहन के 2 भाई जिसमें से एक गौरव है और जो खेल रहा है वो दूसरा है, से बड़ा है। तो गौरव के दोनों भाइयों में से बड़ा है, यानी एक गौरव हो गया और एक वो जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है वो है। तो अब यहां पर पूछा जा रहा है कि जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है, यहां पर आ नहीं पाए, यहां देखो। तो वो गौरव का क्या हो जाएगा भाई, वो गौरव का बड़ा भाई होगा, यानी एल्डर ब्रदर होगा। वो क्या होगा गौरव का, तो वो गौरव का बड़ा भाई होगा, यानी एल्डर ब्रदर होगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ भाई हमारा आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि भाई देखो वो बड़ा भाई है। अगर मैं कहूं कि देखो भाई वो मेरी बहन के 2 भाइयों में से बड़ा वाला भाई है, यानी एक भाई तो मैं हो गया और एक वो हो गया जो बड़ा भाई है, बस बात खत्म हो गई। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना ने कहा, वो मेरी नानी के इकलौते बेटे। इस चीज पर मार्क करो, मेरी नानी के इकलौते बेटे यानी कौन होता है हमेशा, मामा। तो वो मेरी मामा का बेटा है। तो वो किसकी ओर इशारा कर रही है, तो अपने कजिन की ओर इशारा करे। इसके ऊपर मत जाना, इंग्लिश में हमेशा हम कजिन ही लगाएंगे। तो मामा का बेटा है मतलब कौन हो गया, वो कजिन हो गया। ठीक है, मामा का बेटा मतलब कौन हो गया, तो वो हो गया कजिन। फिर यहां पर देखो, अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, अपने पिता के एक लौते बेटे की एक लौती बेटी के रूप में करवाया। तो अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय करवाया कि अपने पिता के एक लौते बेटे, यानी अभिमन्यु के पिता का एक लौता बेटा कौन होगा, अभिमन्यु होगा। और अभिमन्यु की एक लौती बेटी है ये, तो इसका मतलब अभिमन्यु लड़की का क्या है, तो अभिमन्यु लड़की का अच्छा अभिमन्यु नहीं पूछा गया है, अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है ये पूछा गया है। तो लड़की उसकी बेटी होगी, मैं पिता ढूंढ रहा था यहां पर। तो अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है, तो लड़की जो है वो उसकी बेटी होगी। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वाला हमारा क्या कह रहा है, प्रवीणा सुरेश की नानी है। तो ये रही भाई प्रवीणा, प्रवीणा की बेटी का बेटा कौन है, तो प्रवीणा की बेटी का बेटा है सुरेश। ठीक है, ये रहा। अब यहां पर पूछा जा रहा है सुरेश की मां
का प्रवीणा से क्या संबंध है? तो सुरेश की ये जो माँ है ये प्रवीणा की क्या हुई? पुत्री हुई, यानी डॉटर। सुरेश की जो माँ है वो प्रवीणा की क्या हुई? पुत्री, यानी डॉटर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वाला देखते हैं। 12 वाला क्या कह रहा है कि जॉय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है कि यह मेरी मां की बहन के पति हैं। तो जॉय एक तस्वीर की ओर इशारा करके ये कहता है कि ये मेरी माँ यानी जॉय की माँ, जॉय की माँ की बहन यानी जॉय की मौसी, जॉय के मौसी के पति यानी जॉय के मौसा है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है? तो वो इसके मौसा है, यानी कि भाई अंग्रेजी में आप हमेशा इसको क्या लिखेंगे? अंकल। ठीक है, अंग्रेजी में हमेशा इसको क्या बोलेंगे? अंकल। फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा भाई? कविता और निकिता मित्र हैं, वे एक साथ बाजार गईं। ठीक है, कविता अपने सहपाठी से मिलती है और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता की बहन के पुत्र के रूप में कराती है। यहां पर क्या कह रहा है? कविता एंड निकिता आर फ्रेंड्स, दे हैव गॉन टू मार्केट टुगेदर। ठीक है भाई, कविता मीट हर क्लासमेट एंड इंट्रोड्यूस हर क्लासमेट टू निकिता। अपने क्लासमेट को निकिता से कैसे इंट्रोड्यूस कराएगी? एज द डॉटर ऑफ हर ब्रदर्स फादर सिस्टर। हर मतलब किसके? तो कविता के। तो कविता के ब्रदर, तो ये रहा कविता का भाई, ब्रदर के फादर, तो ये रहे भाई इन दोनों के ही फादर होंगे। तो ब्रदर्स फादर सिस्टर, तो ये रही सिस्टर, यानी इन दोनों की कौन हो गई? बुआ। तो ये कौन है भाई? तो ये उन बुआ की बेटी है, यानी कविता इसका इंट्रोडक्शन करा रही है। तो कविता का संबंध अपने क्लासमेट से क्या है? तो वो उसकी क्या है भाई? कजिन है, कजिन। तो क्या आंसर आएगा? कजिन है, ये ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा कजिन जो है वो जेंडरलेस होता है, लड़का भी कजिन हो सकता है, लड़की भी कजिन हो सकता है। और ब्लड रिलेशन पार्ट 3 यानी जो अगला पार्ट आएगा उससे मैं आपको कुछ कीवर्ड यूज करना ही बताऊंगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे, तो मेरे बेटे मतलब किसके? जॉन। जॉन के बेटे की मां यानी जॉन की पत्नी, जॉन की पत्नी की बहन यानी जॉन की साली। तो तस्वीर में जो व्यक्ति है उसका जॉन से क्या संबंध है? तो साली यानी सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अभी शुरू में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने को मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो वहां देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिलेंगे। कोई बहुत भौकाली क्वेश्चन नहीं आते, यही सब आते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है विनीता और निकिता बहनें। ठीक है भाई, तो विनीता और निकिता जो हैं ये क्या है? ये दोनों बहनें हैं। फिर यहां पर क्या कह रहा है? विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। तो विनय जो है वो निकिता, ये विनीता है, निकिता के पिता, तो निकिता के पिता की बहन, तो यानी निकिता की बुआ का बेटा है। कौन बेटा है? तो विनय बेटा है। कौन बेटा है? तो विनय बेटा है। ठीक है, तो विनय का विनीता से क्या संबंध है? कजिन का ही संबंध होगा, बस बात खत्म। कजिन जहां मिले, ब्रदर और सिस्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी के साथ ये 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं ब्लड रिलेशन के। नेक्स्ट 15 हम लोग करेंगे अगली क्लास में, जो कि होगी ब्लड रिलेशन 3। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। इसमें अभी 8 पार्ट और आएंगे, कि 15 × 8 120 क्वेश्चन है टोटल। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि हो सकता है मैं किसी क्लास में 20 क्वेश्चन भी करा दूं। तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं एंड अप। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।